मानवीय मनोविज्ञान मानव की मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों, विभिन्न संदर्भों में व्यवहार तथा परिप्रेक्ष्यों का अध्ययन करने का विज्ञान है। अतः जब से मानव ने 20वीं सदी में कदम रखा है, तब से इन चीजों का, इन व्यवहारों का अध्ययन बहुत तेजी से होकर मानव अपने विकास के क्रम में आगे बढ़ रहा है। और यह आज की बात नहीं है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में, चाहे वह रामचरितमानस हो या महाभारत हो, सब में इनका भरपूर उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज हम महाभारत की कथाओं पर आधारित एक घटना से जीवन में मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझते हैं, कैसे पड़ता है। उसको समझने के लिए दो चीजें जानना आवश्यक है। वहां हमें जानना है कि द्रोणाचार्य एक कैरेक्टर हुए हैं। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र हैं। शिक्षा दीक्षा उन्होंने भगवान परशुराम से ली है, वो परशुराम के शिष्य हैं और पांडवों और कौरवों के गुरु हैं। और विशेष बात जो आज की घटना में जुड़ी हुई है, वो पितामह भीष्म के अर्जुन द्वारा सरसैया पर लिटा देने के बाद कर्ण की सलाह पर वो कौरव सेना के सेनापति बने। तो उनके जीवन में मनोविज्ञान ने किस तरह का प्रभाव डाला, वह घटना हमारे लिए यहां समझने के लिए आवश्यक है। जब द्रोणाचार्य ने सेनापति बनने के बाद पांडवों की सेनाओं पर कहर ढाना प्रारंभ किया तो कौरव डर गए, थर्रा गए। तो कौरवों ने जाकर श्री कृष्ण से पूछा कि इस घटना से कैसे बाहर निकला जाए। तो उन्होंने उन्हें सलाह दी कि आपके यहाँ एक अश्वत्थामा नाम का हाथी है, उसे मारकर यह खबर फैला दो कि अश्वत्थामा मारा गया। क्योंकि श्री कृष्ण यह अच्छी तरह भली भांति जानते थे कि गुरु द्रोणाचार्य का अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत अधिक मोह है और वो इनको लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने यह सलाह पांडवों को दी। तो पांडवों की सेना में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी ढूंढा गया। उस पर अर्जुन ने अपने बाण से और भीम ने गदा से प्रहार कर उसको मार दिया। और यह खबर बड़ी तेजी से संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में, संपूर्ण सेना के बीच फैल गई। जब गुरु द्रोणाचार्य को यह बात पता चली तो उन्हें बड़ा सदमा लगा कि मेरा एक ही पुत्र है जिसके लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं। और उन्होंने यह कहते हुए शस्त्र त्याग दिया कि अब मेरी दुनिया खत्म हो गई। तो उनके मनोविज्ञान के दर्शन के हिसाब से उनका अंतःकरण टूट गया और वो अंदर से यह सोचकर लड़ना बंद कर दिया कि अब तो मेरा दुनिया में अस्तित्व खत्म हो गया, मेरा कुछ बचा नहीं यदि मेरा पुत्र मारा गया। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं यह बात ऐसे नहीं मानता हूं जब तक मैं युधिष्ठिर से ना पूछ लूं। तो वह अपना शस्त्र नीचे कर युधिष्ठिर के पास पहुंचे। युधिष्ठिर उस स्ट्रेटजी का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा हतो हत नरो वा कुंजरो। इतने में ही पीछे से श्री कृष्ण ने अपना शंखनाद कर दिया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने केवल इतना ही सुना कि अश्वत्थामा हतो हत, अश्वत्थामा मारा गया। मानव या हाथी यह निश्चय नहीं है, इतना उन्होंने सुना नहीं। और उन्होंने अपना शस्त्र का त्याग कर जमीन पर बैठ गए। इसी बीच उनके पुराने शत्रु द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने आकर द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया और उनको सदा सदा के लिए इस संसार से विदा कर दिया। तो हमारे लिए जो सीखने की, समझने की बात है वह यह है कि एक घटना से आदमी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव इतना पड़ता है कि वह संपूर्ण संसार को छोड़ अपने आप
की विरक्ति में चला जाता है और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। आज जितने भी हम सुसाइड के केस देखते हैं, उनमें सबसे ज्यादा अधिक मात्रा इस मानवीय विकारों की ही है कि हम अपने विकारों से छूटते नहीं हैं और अपने जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। और यही घटना हमें समझने के लिए हमारे पुराने ग्रंथों में, चाहे वह रामचरितमानस हो, चाहे वह महाभारत हो, विभिन्न चरित्रों के हिसाब से बार बार समझाई गई है। लेकिन हम मनोविज्ञान को ठीक से समझते नहीं हैं और उन शास्त्रों के जो अध्ययन से हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए, जो परिवर्तन होना चाहिए, जो हमारा मनोवैज्ञानिक सोच बदलनी चाहिए, वह बदलती नहीं है और हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। इसीलिए मैं और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन का पूर्ण प्रयास है कि हम आपको जीवन में उन चीजों को ढूंढ कर आप तक पहुंचाएं जिनसे आपका मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो सके और आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें, अपने विकारों से दूर होकर अपने जीवन को संवार सकें, सुंदर बना सकें, सुदृढ़ बना सकें, मजबूत बना सकें और इस राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना पूर्ण सहयोग दे सकें। आज की इस घटना में इतना ही। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमें लिखिए अवश्य कि आपको किस घटना से किस चीज को जोड़कर समझना, देखना पसंद करते हैं। और हमारे शास्त्रों का पढ़ने का और समझने का महत्व तभी है तब उनकी मूल भावनाओं को समझकर अपने मनोवैज्ञानिक दर्शन को हम ठीक करें और उनसे यथासंभव युक्ति युक्त निर्णय लेकर अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफल हो सके।